दोस्तों, नीले ड्रम वाली मुस्कान एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। और सुर्खियों में आने का कारण ये है कि उसको एक बेटी हुई है। और कहते हैं मुस्कान ने अपनी बेटी का नाम राधा रखा हुआ है, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था कि अगर बेटा होगा तो नाम कृष्ण रखेंगे और बेटी होगी तो राधा। ना जाने कहाँ से उसके दिमाग में ये सब आया। और इस कहानी में बहुत सारी चीज़ नई भी हुई है, जो अपडेट है हम आज आपको बताएंगे। अब बेटी होने के बाद जो सौरभ का परिवार है, एक बार फिर से मीडिया उनके पास पहुंचती है और उनका भी कुछ बयान आया है। बयान ये आया है कि उन्होंने सरकार से मांग की है, प्रशासन से, पुलिस से, कि अगर ये बेटी और उनके सौरभ की हो, उनके बेटे सौरभ की, तो वो इस बेटी को अपना लेंगे। कहीं वो सौरभ की तरह उस बेटी के साथ भी कुछ गलत ना कर दे। उन्होंने पहली बेटी पीहू को अपने पास ही रखा है, और क्योंकि ये उनके बेटे की अंतिम निशानी होगी, इसलिए उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि बिना देरी किए उसके बारे में जांच पड़ताल की जाए। मुस्कान की जो बेटी है वो 24 नवंबर 2025 को हुई। ये चीज़ बहुत ही इमोशनल कर देने वाली है, क्योंकि 24 नवंबर को सौरभ का जन्मदिन था। बहुत ही अजीब बात है। कहीं ना कहीं परिवार के मन में एक उम्मीद जागी हुई है कि शायद उसके बेटे की अंतिम निशानी उसके पास है, लेकिन पता नहीं। अगर हम टाइम लाइन के अनुसार देखें तो ये बच्ची किसकी हो सकती है। 3 मार्च 2025 को मुस्कान और साहिल ने सौरभ का मर्डर किया, और उसके बाद ये लोग अपने टूर पर निकल गए। वहाँ पर उन्होंने जो किया, जो सब कुछ किया, उसका वीडियो भी आपने कई बार देखा होगा। उस बीच साहिल का बर्थडे वगैरह भी पड़ा था, तो उसको भी इन्होंने सेलिब्रेट किया था। और उसके बाद ये 14 दिन के बाद 17 मार्च को ये आते हैं। उस बीच सौरभ के घर वाले बहुत परेशान थे, सौरभ को कई बार कॉल करते हैं, सौरभ नहीं मिलता है। उसकी मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज करवा देते हैं, क्योंकि उनको डाउट होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इधर मुस्कान गायब थी और उधर सौरभ का कॉल न लगना। वो एक भी दिन ऐसा नहीं था कि अपने घर वालों से बात ना करता हो, भले उनसे नहीं मिलता था लेकिन बात जरूर करता था। उसके बाद जैसे ही मुस्कान घर आती है, तुरंत पुलिस वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है और उनसे सख्ती से पूछताछ करने लगती है। और जब वो पुलिस का सही सही जवाब नहीं दे पा रहे थे, दोनों के जवाब अलग अलग हो रहे थे, तो पुलिस को शक होने लगता है। और जब सख्ती से पूछताछ करती है तो वो लोग नीले ड्रम की ओर इशारा करते हैं। जब नीले ड्रम की ओर इशारा करते हैं तो पुलिस उस ड्रम को ले जाकर अस्पताल में उसको जांच पड़ताल उसकी होने लगती है। तो उसमें सीमेंट का बहुत बड़े बड़े कण निकलते हैं और उसके अंदर इंसानी शरीर भी निकलता है। तो मतलब 3 मार्च से 17 मार्च तक ये दोनों साथ रहे। अब 17 मार्च को मुस्कान और साहिल दोनों को हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ जारी हुई, और 29 मार्च को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब उसके बाद मुस्कान को गिरफ्तार करने से पहले 29 तारीख को उसका मेडिकल चेकअप हुआ था, तो उसमें मुस्कान 1.5 महीने की प्रेग्नेंट पाई गई थी। मतलब अगर देखा जाए तो ये जो बच्चा था फरवरी के पहले का था, फरवरी का था, जिस समय मुस्कान और सौरभ दोनों साथ थे। तो एक उम्मीद है कि शायद ये बच्चा सौरभ का ही हो, जिससे उसके परिवार को भी उम्मीद है। लेकिन अभी परिवार डाउट में है। जो भी होगा आगे अपडेट जरूर बताएंगे। परिवार बहुत ही भावुक है और उस बेटी के लिए उनके हृदय में दर्द भी है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो बेटी किसकी है। एक और नई चीज़ सुनने को मिली कि जो साहिल है वो मुस्कान को क्या हुआ, बेटा हुई या बेटी हुई, इस चीज़ को जानने के लिए जेलर पुलिस से ये सवाल करता है। तो जेलर पुलिस ने बताया कि उसको बेटी हुई। और मुस्कान जब उसका डिलीवरी होता है तो वो अपने माँ बाप से मिलने की इच्छा जताती है, लेकिन कोई आता नहीं उससे मिलने।
पुलिस प्रशासन ने भी कहा कि अगर वो मिलना चाहेंगे तो पूरी इजाज़त है, लेकिन अगर कोई नहीं आना चाहता तो हमारी तरफ से उनको फ़ोर्स नहीं किया जाएगा। और उसके बाद जहाँ पर जिस हॉस्पिटल में, मेरठ के जिस हॉस्पिटल में मुस्कान को एडमिट किया गया था, वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ लग जाती है, जब उन्हें पता चलता है वहाँ के लोगों को कि यहाँ पर नीले ड्रम वाली मुस्कान आई है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है। फिर वहाँ पर पुलिस प्रशासन और ज़्यादा टाइट किया जाता है कि कोई विवाद ना हो, कोई घटना ना घटित हो। मरीजों को भी मतलब दिक्कत होने लगती है, कॉरिडोर खाली करवाया जाने लगता है। तो यही सारी चीज़ें जो हमें पता थी हमने आपको बताया।